चालू करें। चलिए, राजस्थान के साहित्य व साहित्यकार की बात कर रहे हैं। केसरी सिंह बारठ की बात कर रहे हैं, है ना। केसरी सिंह बारठ की बात की थी कि इनका जन्म देवपुरा गांव शाहपुरा भिलवाड़ा में हुआ। इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ, जिनका परिवर्तित नाम अमरदास बैरागी, और राजस्थान का चंद्रशेखर नाम से जोरावर सिंह बारठ को जानते हैं। और इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ। यहां तक हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने इनकी प्रमुख रचनाओं पढ़ी थी। कुछ चरित्र हैं, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, जसवंत चरित्र और राज सिंह चरित्र, रूठी रानी और हमारा कुसुमांजलि, और कवि श्यामल दास की जीवनी यहाँ लिखी है। लेकिन चेतावनी चुंटिया की बात अब हम करेंगे इसकी। इससे पहले हमने बात की इनकी कुछ विशेषताओं में कि जोधपुर के जो महंत थे साधु प्यारेलाल, उनकी हत्या के एवज में इनको 20 वर्ष की सजा हुई। कहां पर? हजारीबाग जेल में, बिहार जो भी झारखंड, वहां पर इनको सजा मिली थी। उसी के आगे की बात करें कि 1903 ईस्वी था। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में दिल्ली में एक दरबार लगाया, जहां मेवाड़ महाराणा, कौन? मेवाड़ महाराणा जो थे फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे। लेकिन इनको जाने के रोकने के लिए इन्होंने डिंगल शैली में, डिंगल में क्या लिखा है? चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया लिखे थे। 13 सोरठे, कितने? 13 सोरठे लिखकर भेजे और महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। वो थे हमारे कन्हैयालाल केसरी सिंह बारठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां लिखा उसी का कि इस लाइन को लिखना है, लिखेगा। बात करें 1903 ईस्वी, लिखेगा 1903 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1903 ईस्वी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, कर्जन सही है ना? हाँ, कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड, लॉर्ड कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में, एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में, एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में, फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से समझना, दोबारा बोलना मुश्किल है। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में, सम्मान समारोह नई दिल्ली कर दे, सम्मान समारोह नई दिल्ली में, नई दिल्ली में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, नई दिल्ली में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, नई दिल्ली में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, फतेह सिंह को डिंगल में, फतेह सिंह को डिंगल में चेतावनीरा चुंगटिया, डिंगल में चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया, डिंगल में चेतावनीरा चुंगटिया, क्वेश्चन नंबर 13 सोरठे, 13 सोरठे लिख कर भेजे, लिख कर भेजे, कौमा समारोह में महाराणा नहीं गए, समारोह में महाराणा नहीं गए, समारोह में महाराणा नहीं गए, समारोह में महाराणा नहीं गए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आखिरी बार है ना, आखिरी आवाज फिर से है। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान समारोह में
नई दिल्ली में समान सरोवर में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को डिंगल में चेतावनी चुंगटिया कोष्ट में 13 सोटे लिखकर भेजे, कौमा महाराणा समारोह में नहीं पहुंचे या नहीं गए, उनको रोक लिया गया था, ये लिखकर भेजा। ऐसा कहा जाता है किसके बारे में? केसी सिंह बारट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखेगा। अगला 1910 में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की। खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की। 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 ठीक है, समझ में आया? गोपाल सिंह खरवा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं, सशस्त्र क्रांति के जनक कहलाते हैं। उनके साथ मिलकर केसी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखना है, रास बिहारी बोस का कथन। ऐसा लिखेगा, रास बिहारी बोस का कथन। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस का कथन। रास बिहारी बोस का कथन। रास बिहारी बोस का कथन लिखेगा, इन्वर्टेड कोमा में लिखेगा। रास बिहारी बोस ने क्या कहा? संपूर्ण भारत में रास बिहारी बोस का कथन इन्वर्टेड कोमा लिखना है। संपूर्ण भारत में केसरी सिंह बारट, संपूर्ण भारत में केसरी सिंह बारट ऐसा क्रांतिकारी हुआ है। संपूर्ण भारत में केसरी सिंह बारट ऐसा क्रांतिकारी हुआ है जिन्होंने भारत माता की दास्ता, जिन्होंने भारत माता की दास्ता, भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को, भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को, दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए, श्रृंखलाओं को काटने के लिए, श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में झोंक दिया। ठीक है, ये हमारे रास बिहारी बोस के बारे में कहा जाता है कि रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारी केसी सिंह बारट में क्या कहा कि पूरे परिवार को स्वतंत्रता की आजादी में झोंक दिया। परिवार का हर एक सदस्य, इनके सदस्य आजादी में लड़ा है। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिएगा इनके बारे में। लिखेगा, लिखने की जरूरत है प्रताप सिंह के, आपको इतिहास में पढ़ा दिया होगा कहीं कहीं। हाँ, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे जो बात करें क्रांतिकारी, उसकी बात करेंगे। और क्रांतिकारी नहीं, साहित्यकार की, वो है कवि श्यामल दास ददवाड़िया। लिखेगा, कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास मेवाड़ से हैं, श्यामल दास। कवि श्यामल दास की बात करेंगे। कवि श्यामल दास। राजेश धौलपुर नरेश, भैया भूल गया हूं आपको। कवि श्यामल दास की बात करते हैं। श्यामल दास का हम जन्म की बात करें, इनका जन्म कहां हुआ, तो जन्म लिखेगा धोलकिया गांव। धोलकिया या ढोलकिया एक ही बात है,
किताबों कई अलग अलग शब्दों से किया गया है। ढोलकिया, ढोलकिया गांव बिलवाड़ा, बिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। बिलवाड़ा, ढोलकिया या ढोलकिया गांव बिलवाड़ा है। है क्या कह रहे हो? हाँ लिखना ना। हाँ तो पहले लिखा देता हूं। हाँ हाँ ठीक है। ढोलकिया, ढोलकिया गांव भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। अब बात करते हैं इनके आश्रित कवि। इनके ये किसके आश्रित कवि? आश्रित कवि किस मेवाड़ महाराणा के आश्रित कवि रहे हैं? तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के आश्रित कवि थे। लिखेगा आश्रित कवि किसके थे? महाराणा सज्जन सिंह के। महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह के ये आश्रित कवि रहे हैं। महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि रहे। अब इनको कुछ उपाधियां दी गई है। उपाधियां, इनको क्या क्या उपाधियां मिली है? उपाधियों में एक कहलाता है कविराज, जो महाराणा दी है कविराज, कविराज कहा जाता है। इसके अलावा इनको बोलते हैं महामहोपाध्याय। क्या बोलते हैं उपाधि में? महामहोपाध्याय, 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 कविराज और महामहोपाध्याय कहलाता है। इसके अलावा इनको एक उपाधि मिली केसर ए हिंद, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली है। लिखेगा केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। इनको उपाधि जो मिली है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली, ब्रिटिश शासन द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा इनको केसर ए हिंद कहा गया। कविराज, महाराणा सज्जन सिंह। अच्छा, ये जो श्यामलदास रहे हैं ये 3 महाराणा के शासनकाल में रहे। अगर यूं कहे तो महाराणा शंभू सिंह जी, महाराणा सज्जन सिंह जी और महाराणा फतेह सिंह जी, 3 के शासनकाल। और इनकी जो प्रमुख रचना जो है वो कहलाती वीर विनोद। कौन सी रचना है? वीर विनोद। लिखिएगा प्रमुख रचना, प्रमुख रचना की बात करें तो वो रचना है इनकी वीर विनोद। वीर विनोद, वीर विनोद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे यहां। वीर विनोद, वीर विनोद कहा गया है ना। इन्होंने जो रचना लिखी क्या कहलाती है? वीर विनोद कहलाती है। श्यामलदास मेवाड़ के इतिहासकार रहे हैं। वीर विनोद इन्होंने इन्होंने वीर विनोद लिखा है जिसमें मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख, किसका उल्लेख है? मेवाड़ के इतिहास। क्वेश्चन लिखना, मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख, मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख इसमें किया गया है। मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख मिलता है वीर विनोद में। अब श्यामलदास ने लिखा है वीर विनोद में कि मेवाड़ रियासत में 84 दुर्ग हैं, 84। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार बनाया भी है और मरम्मत कार्य अकेले मेवाड़ महाराणा कुंभा ने कराया। अतः कुंभा को हम स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा। यह बात हमारी वीर विनोद में लिखी गई है। ठीक है, तो यह बात लिखनी है। उसके बाद वीर विनोद, एक मिनट है ना। हेलो, हाँ जी, चलिए बात करे थे वीर विनोद की। बात करता हूं वीर विनोद के बारे में। लिखना प्रारंभ किया, ऐसा पढ़ बना के लिखना है। वीर विनोद लिखना
प्रारंभ किया, लिखना प्रारंभ किया। श्यामल दास ने वीर विनोद लिखना प्रारंभ किया मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय। किसके समय? मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय। लिखिएगा महाराणा शंभू सिंह, शंभू सिंह के समय इन्होंने ही कहा था और इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, शंभू सिंह के समय। फिर आता है अगला पॉइंट, वीर विनोद अधिकांश लिखा गया। किसके शासनकाल में वीर विनोद को सबसे ज्यादा लिखा गया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 महाराणा आ रहे हैं वीर विनोद के संबंध में, ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं। तो लिखा गया, सर्वाधिकांश लिखा गया महाराणा सज्जन सिंह के समय, सज्जन सिंह के समय। सज्जन सिंह के ये प्रॉपर आश्रित कवि रहे हैं। ठीक है, फिर जब ये कंप्लीट लिख दिया गया, 5 जिल्द में बना था। कितने जिल्द में बना था? 5 जिल्द में बना था। मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख है। उसके बाद इस वीर विनोद के प्रचलन पर रोक लगा दी गई। तो बात करते हैं वीर विनोद के प्रचलन पर रोक लगाई। किस महाराणा ने इस वीर विनोद के प्रचलन पर रोक लगा दी? तो महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह द्वारा, महाराणा फतेह सिंह जी ने इस वीर विनोद के प्रचलन पर रोक लगा दी। उसके बाद वीर विनोद पे प्रचलन पर रोक हटाई, उसकी बात करते हैं। लिखिएगा वीर विनोद के प्रचलन पर रोक हटाई, लगाई और हटाई। वाह बेटा, हटाई, बस योतरोक फर्क है। लगाई किसने? फतेह सिंह जी ने। हटाई किसने? महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह ने हटाई। ये 4 चीजें याद रखना। प्रारंभ किया शंभू सिंह के समय, अधिकांश लिखा सज्जन सिंह के समय, प्रचलन पर रोक लगाई फतेह सिंह द्वारा, प्रचलन पर रोक हटाई भूपाल सिंह द्वारा। 4 पॉइंट, 4 बातें महाराणा के बारे में पूछा जा सकता है। ऊपर नीचे करके भी पूछ सकते हैं, कैसे भी करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। SSFB शॉर्टकट अगर आप चाहे कि नहीं शॉर्टकट दो तो SSFB। ठीक है, ये है शंभू सिंह जी, सज्जन सिंह जी, फतेह सिंह जी और भूपाल सिंह जी। याद रखना है, कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा पढ़ना है, शायद कहीं काम है। हाँ जा राजा, ठीक है, बस यही खास बात है। और बाकी 84 दुर्गों में से बात आपने इतिहास में भी पढ़ी होगी। अभी हम 2-4 दिनों बाद जब दुर्ग पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक बात को लिखना जरूरी। लिखिएगा नॉट। हाँ राजा, सचिन कुछ कह रहा है बेटा? वाह, नॉट, नॉट। वीर विनोद में लिखा, चेतावनी नहीं करनी, लिखो वीर विनोद में लिखा गया है कि, वीर विनोद में लिखा गया है कि मेवाड़ रियासत में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण एवं जीर्णोद्वार, ज्यादातर महाराणा कुंभा ने जीर्णोद्वार ही कराए हैं। निर्माण से ज्यादा जीर्णोद्वार ज्यादा हुए हैं। निर्माण एवं जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार का मतलब मरम्मत, जीर्णोद्वार महाराणा कुंभा ने करवाया। इसी कारण से इनको कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। हेलो,
चलिए ठीक है, तो ये था हमारा वीर विनोद की बात। वीर विनोद रचना का नाम है, क्या है, इनके लिखी गई रचना का नाम है। थोड़ा लेट आए हुए, इनको खबर नहीं पड़ी होगी। तो श्यामल दास ने जो लिखी रचना वीर विनोद, उसके बारे में, जिसमें मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख है, और उसके बारे में यह वीर विनोद की कहानी है। वीर विनोद लिखना प्रारंभ किसने किया, तो महाराज शंभू सिंह जी के समय, उन्हीं के कहने पर। कब किया, तो लगभग 1871 ईस्वी में। कब, 1871। इतना लफड़ा नहीं करेगा, लेकिन दिमाग में रखना। अब बाकी का मत पूछ लेना, है ना। तो 1871 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया शंभू सिंह जी के समय। अधिकांश लिखा गया महाराणा सज्जन सिंह जी के में। प्रचलन प्रयोग किसने लगाई, महाराणा फतेह सिंह जी ने लगाई। प्रचलन प्रयोग हटाई किसने, महाराणा भूपाल सिंह जी ने लगाई। ठीक है, और वीर विनोद में क्या लिखा गया है, तो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेला महाराणा कुंभा ने कराया, अतः महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करें आगे। नेक्स्ट अगले साहित्यकार रचनाकार राजस्थान की बात है, मुंशी देवी प्रसाद की बात करते। लिखेगा मुंशी देवी प्रसाद। आगे बढ़ू, बढ़े आगे। ओहो, हाँ राजा, हाँ मुंशी देवी प्रसाद। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ऐसे ठंडा हूं आज अपने आप में। मुंशी देवी प्रसाद, देवी प्रसाद की बात करता हूं। आज पता नहीं मूड नहीं है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है शरीर में। किसका ठीक हो रहा है, किसका, मौसम। मौसम इसीलिए तो लफड़ा है, मौसम से ही तकलीफ पड़ रही मेरे को। घूमने कहां जाने हमको मिल रहा है, ये तो लफड़े हैं। चलो ज्यादा जीके मत ढूंढो, इधर ही ध्यान देते। हम बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद की। किसकी बात करते हैं, मुंशी देवी प्रसाद। बहुत अच्छे रचनाकार रहे हैं। मुंशी देवी प्रसाद का जो जन्म हुआ है 1848 ईस्वी में जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है, जयपुर। लेकिन इनका जो सेवा काल रहा है, प्रारंभिक सेवा काल इनका टोंक रहा जी, टोंक रियासत में इनका सबसे पहले सेवा काल रहा। वो सर्वाधिक सेवा काल इनका जोधपुर रियासत में रहा। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद की दो प्रमुख रचना है, मारवाड़ का भूगोल और स्वप्न राजस्थान। दो फेमस रचनाओं में मारवाड़ का भूगोल और स्वप्न राजस्थान। लिखेगा जन्म, लिखेगा सबसे पहले, लिखेगा जन्म, जन्म लिखेगा, जन्म लिखना है 1848 ईस्वी। लिखेगा जन्म 1848 ईस्वी, जयपुर। 1848 ईस्वी जयपुर में इनका जन्म हुआ है। 1848 ईस्वी जयपुर में इनका जन्म हुआ। लेकिन इनको अपन, हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। लिखेगा रचनाएं, बहुत फेमस दो रचनाएं हैं। एक तो है मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ का भूगोल है। और एक रचना का नाम है स्वप्न राजस्थान, स्वप्न राजस्थान। मारवाड़ का भूगोल और स्वप्न राजस्थान, मारवाड़ का भूगोल और स्वप्न राजस्थान, मुंशी देवी प्रसाद की दो प्रमुख रचना है। इसके अलावा इन्होंने 4 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है, उसकी बात करते हैं। तो लिखना है हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में किन किन रचना का अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। किस किस का अनुवाद किया है, तो किया है बाबरनामा। किसका किया है, बाबरनामा। लिखेगा बाबर नामा। फिर किया है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा का किया है। फिर किसका किया है, तो ये किया जहांगीर नामा, जहांगीर नामा का किया है। और किसका किया, औरंगजेब नामा, औरंगजेब नामा, औरंगजेब नामा का इन्होंने क्या किया है, हिंदी में अनुवाद। जो फारसी ग्रंथ है उसका हिंदी में अनुवाद किया है। बाबर नामा, हुमायूं नामा, जहांगीर नामा और औरंगजेब नामा। 4 फारसी अनुवाद का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रॉपर इनके जो दो हैं वो स्वप्न राजस्थान और मारवाड़ का भूगोल। अब इनको उपनाम से कहते हैं, मारवाड़ के कानून निर्माता कहते हैं। इनको उपनाम में क्या बोलते हैं, मारवाड़ का कानून निर्माता। तो लिखेगा उपनाम, उपनाम का क्या हो गया, मारवाड़ का कानून निर्माता, मारवाड़ का कानून निर्माता कहा जाता है। मारवाड़ का कानून निर्माता इनका
उपनाम में इनको कहते हैं, मारवाड़ का कानून निर्माता। क्यों कहते हैं? क्योंकि मारवाड़ रियासत के लिए इन्होंने कानून संबंधी 13 किताबें लिखी। कितनी? 13 किताब लिखी। अतः मुंशी देवी प्रसाद को मारवाड़ का कानून निर्माता कहते हैं। लेकिन दो लोगों को इन्होंने उपनाम दिए, जैसे मुणोदनेसी। मुणोदनेसी को क्या कहा? राजपुताना या राजस्थान का अबुल फजल का। और बीकानेर महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण का है। और खुद किस नाम से जाने जाते हैं? मारवाड़ का कानून निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। किसकी बात करें? मुंशी देवी प्रसाद की। जन्म कब हुआ? 1848 में जयपुर में। इनकी प्रमुख रचना कौन सी? मारवाड़ का भूगोल और स्वप्न रचना। 4 फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। 2 तो बाप बेटे की, 2 तो है बाप बेटे, बाबर और हुमायूं, बाप बेटे दोनों का। और एक दादा और पोते का। दादा कौन? जहांगीर। और पोता कौन? औरंगजेब। दादा है जहांगीर, उसका पुत्र था शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब है ना। दादा पोते बाप बेटे का इसने हिंदी में अनुवाद किया। बाबर नामा, हुमायूं नामा, जहांगीर नामा और औरंगजेब नामा। इनका उपनाम क्या कहा गया? कानून निर्माता। लिखेगा नोट, नोट लिखेगा, नोट। इन्होंने, नोट लिखेगा, आराम से लिखे, नोट। इन्होंने मारवाड़ रियासत के लिए, इन्होंने मारवाड़ रियासत के लिए, इन्होंने मारवाड़ रियासत के लिए, इन्होंने मारवाड़ रियासत के लिए कानून संबंधी 13 पुस्तकें लिखी। कानून संबंधी 13 पुस्तकें लिखी है। इसलिए इनको क्या बोला गया? मारवाड़ का कानून निर्माता कहा जाता है। ठीक है। अब इन्होंने 2 व्यक्तित्व को उपनाम दिया है। तो एक व्यक्तित्व की बात करें जिसका नाम है राजपुताने का अबुल फजल। अबुल फजल कौन है? अबुल फजल ये हो गया हमारा मुहणोत नैणसी। ठीक है। और फिर है हमारा राजपुताने का कर्ण जो कहलाता है वो है राय सिंह कटारो है, तो ये हमारा बीकानेर का है, ठीक है। इन दोनों को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ऐसा करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस तरह से। मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल किसको कहा? मुणोदनेसी को। कर्ण किसको कहा? राय सिंह को कहा। ठीक है। ये थे हमारे मुंशी देवी प्रसाद की बात। अब हम बात करते हैं मुणोदनेसी की बात करें। किसकी बात करते हैं? मुणोदनेसी रचनाकार की बात। ये लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप सुपरवाइजर कब से तैयारी कर? जब से सुपरवाइजर पैदा हुआ है तब से मैं पढ़ा रहा हूं। और आपका पहला सुपरवाइजर जो एग्जाम चला ही वो 2011 में हुआ था, फर्स्ट सुपरवाइजर एग्जाम, जो शायद आपकी यूनिवर्सिटी लिया करती थी एग्जाम, है ना। उस समय से सुपरवाइजर बेस में पढ़ा रहा हूं। बाकी 2007 से पढ़ा रहा हूं। सोनम शर्मा आपका आंसर है। चलिए बात करते हैं अगला जो रचनाकार की बात करते हैं, साहित्यकार राजस्थान के, वो है मुणोदनेसी। हेडिंग लाएगा मुणोदनेसी की बात है। मुणोदनेसी मुणोदनेसी बहुत अच्छे रचनाकार रहे, लेकिन एक बार इनको दिल को ठेस पहुंच गई। बस मुणोदनेसी को दिल को ठेस पहुंची किसी बात से। महाराजा से इनकी अनबन हो गई, जसवंत सिंह जी के साथ इनकी अनबन हो गई और मुणोदनेसी ने अपना जीवन ही खत्म कर दिया।
आत्महत्या कर ली थी इन्होंने जेल में रहते हुए। वो है हमारे मुंडन, जिनको राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहते हैं। मुंडन देन सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। इनकी दो प्रमुख रचना है, एक तो नैनसिरी ख्यात और एक है मारवाड़ परगनारी विगत। अब दो विधाएं लिखी है इन्होंने, दो विधाएं, एक तो लिखी ख्यात और लिखी है विगत। दोनों ही आपको पता है क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। मुणत नैन सिंह का जो जन्म हुआ है वो जोधपुर में एक बढ़िया ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। ये जोधपुर के महाराजा पहले गज सिंह जी के समय रहे, बाद में सबसे ज्यादा ये दरबारी कवि जो रहे, आश्रित कवि जो रहे, वो जसवंत सिंह प्रथम के समय रहे। इन्होंने दो रचना लिखी, अभी हमने कहा नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात में राजपुताना, बुंदेलखंड, मालवा और गुजरात के शासकों का उल्लेख करता है नैनसिरी ख्यात में। और नैनसिरी ख्यात में कहीं पर भी है या ह अक्षर का उपयोग नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नैनसिरी ख्यात में किस अक्षर का उपयोग नहीं किया गया? या तो है या ह का उपयोग नहीं किया गया। समझाया? और नैनसिरी ख्यात में क्या क्या है कि राजपुताना, मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात के शासकों का उल्लेख मिलता है। वो मारवाड़ परगना विगत में उस समय की राजस्व व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उल्लेख मुणत नैन सिंह ने मारवाड़ परगना विगत में किया है। ठीक है, लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ, लिखिएगा जन्म। गज क्या होता है? गज बेटा धनुषाकार होती है, रावण हत्ता, गुर्जरी, कमाईचा और सारंगी बजाने के लिए जो काम में ली जाती वो गज कहलाती। बाकी गज का मतलब हाथी को कहते हैं, गज मतलब हाथी है। और आप किस लिए कह रहे हैं वो आप जाने। एक का जन्म, जन्म उनका जोधपुर ओसवाल परिवार, ओसवाल परिवार, ओसवाल परिवार। ठीक है, अब इनका उपनाम की बात। इन्होंने उपनाम में किस क्या कहलाता मुणत नैन सिंह को? सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं? उपनाम में दो उपनाम हो गए। एक तो क्या कहलाया? जनगणना का अग्रज कहलाता है। लिखिएगा जनगणना, जनगणना का अग्रज, अग्रज कहा जाता है। और दूसरा इनको अभी हमने क्या कहा? राजपूताने, राजपूताने का अबुल फजल, अबुल फजल कहा गया, अबुल फजल कहा गया, अबुल फजल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी रचना की। प्रमुख रचना कौन कौन सी? प्रमुख रचना, प्रमुख रचनाएं जो है वो बे रचनाएं हैं, दो रचनाएं। एक कहलाती है नैणसी, नैणसी री ख्यात। क्या कहलाती बेटा? नैणसिरी ख्यात। और दूसरी रचना क्या कहलाती? मारवाड़ परगना री विगत, मारवाड़ परगना री विगत। दो रचना इनकी कहलाती है। दो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। नैणसी, मुणत नैणसी, जन्म ओसवाल परिवार मारवाड़ में, उपनाम जनगणना का अग्रज, मारवाड़ के जनगणना के अग्रज कहला रहे हैं। और राजपुताने के अबुल फजल, अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। प्रमुख रचना में क्या है? नैणसिरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, दो प्रमुख रचनाएं। अब इनके बारे में हम कहते हैं, एक का विशेष करके नोट करके लिखेगा, नोट, नोट, नोट करके लिखेगा। नैणसिरी ख्यात में, नैणसिरी ख्यात में, नैणसिरी ख्यात में राजपूताना, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, नैणसिरी ख्यात में राजपूताना, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड राज्य के राजाओं का उल्लेख, के राजाओं का उल्लेख, उल्लेख
तथा नैनसरी ख्यात में राजपूताना, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के राजाओं का उल्लेख तथा इस ख्यात में कहीं भी इस ख्यात में कहीं भी हे या ह का प्रयोग नहीं हुआ। हे या ह का प्रयोग नहीं हुआ। ह का प्रयोग नहीं हुआ नैनसरी ख्यात में। ठीक है, राजपूताना, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के राजाओं का उल्लेख तथा हे या ह का प्रयोग नहीं हुआ। अब बात करते हैं मारवाड़ परगनारी विगत में। अगला पॉइंट बनाकर लिखिएगा, अगला पॉइंट में लिखना है। लिखाओ आगे है। नींद आ रही बेटू? कॉफी मंगाऊ? मंगाऊ? फोन करूं? बोलते पीछे से क्या मिला है? अच्छा बच्चा है सचिन। कोई बात, अब तो मेरे दिन उतरने आए हैं, अब आपने कुछ भी करो, है ना। क्लास के दिन उतरने आए हैं। लगभग लगभग का हम कहें तो 75% के आसपास कोर्स हमारा हो चुका है। 75% ऊपर कौन? हाँ, बस इसी महीने अगर 3 दिन दे दिए जाए और 5-5 घंटे दे दी जाए आपके साथ, तो बस 3 दिन और अगर 1-1 घंटा मिलेगा तो 30 तारीख तक चलूंगा। बस इस महीने लास्ट हूं, आखिरी। उसके बाद आप कहां, मैं कहां। हाँ बेटा, नंबर तो नरेंद्र मोदी के भी खोजे जा सकते हैं और मैं तो तुच्छ आदमी हूं, मेरे नंबर का आप क्या करोगे। हाँ, अगर उदयपुर में कहीं आप चौराहे पे जा रहे हैं और कोई पुलिस कांस्टेबल आपको पकड़ ले तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा। हर उदयपुर के हर चौराहे पर मेरा कांस्टेबल विद्यार्थी है। कोई भी किसी चौराहे पे आप तुरंत कीजिएगा, मैं मेवाड़ा सर का स्टूडेंट हूं, वो खुद ही आपको, वो भी मेरा स्टूडेंट है, वो आपको छोड़ देगा। ये जरूर है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, इस दोस्त की सौगंध और इस दोस्त की सौगंध, अब झूठ नहीं बोल रहा हूं। नंबर नरेंद्र मोदी के भी ढूंढे जा सकते, फिर तो मैं तुच्छ आदमी हूं, जीके मेवाड़ा गुरु, बस मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। हाँ बेटा, देते देते नंबर देना एलाउ नहीं, अच्छा नहीं लगता। फिर आपको क्या रात को 12 बजे कॉल करोगे तो आप तो सोते, आप हो निशाचर, है निशाचर, रात भर सोते ही नहीं हो, है। और मैं तो 9:30-10 बजे बाद सो जाने का प्रयास करता हूँ। तो आप रात को 1:45 बजे वो सोनू मैसेज कर दे, सर अंडो आंसर कही है, तो मुंह कहीं को जवाब दो, तो सचिन कर दे, है ना। तो इसलिए सचिन कहते सर आपने जो मूडो नैन्सी लिखा है समझ में नहीं, एक बार फिर से बोलना, तो फिर मैं क्या बोलूं, है ना सचिन, इसलिए नंबर नहीं दे रहा हूं, आप ढूंढ लीजिएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ प्रणाली विगत में, ओ बेटू लिखो, लिखिएगा मारवाड़ परगनारी विगत में, मारवाड़ परगनारी विगत में लिखना है। मारवाड़ परगनारी विगत में, मारवाड़ परगनारी विगत में जोधपुर रियासत, जोधपुर रियासत के राजस्व, जोधपुर रियासत के राजस्व, के राजस्व कौमा सामाजिक कौमा आर्थिक, आर्थिक स्थिति का उल्लेख, आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया गया, आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। अब याद रखना, ये जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है बहुत अच्छी रचना है। इस मारवाड़ प्रगनारी विगत को जोधपुर राज्य का गजेटियर कहते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, मारवाड़ प्रगनारी विगत को, मारवाड़ प्रगनारी विगत को जोधपुर राज्य का गजेटियर, गजेटियर, गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ प्रगनारी विगत को जोधपुर राज्य का गजेटियर कहा जाता है।
सर आप बहुत हंसाती हो। नहीं मैं तो पुरुष हूं, हंसाता हूं, है ना। हंसाती नहीं हूं, हंसाता हूं। हंसती तो आप हो और मैं हंसाता हूं, दोनों में फर्क है। जेंडर चेंज ना करे, हंसाता हूं, है ना। भावना आपकी अच्छी लगी, आपने कहा है। तो ये तो मेरे बचपन की कला है, एक इंटरेस्ट है, रुचि है कि मैं जहां बैठूं वहां विद्यार्थी, वहां मेरे साथ बैठने वाला व्यक्ति मेरे से हंसे, और मैं हंसा ही देता हूं। बस मैं भी हंसा देता हूं। आधा घंटा तो सोऊंगा, उसके बाद मैं जब जग जाऊंगा उसके बाद मैं सबको हंसाता हूँ, आसपास वाले को हंसा देता हूँ। दो पास में बैठे वो तो हा हा ही करते हैं। वो जहां बस स्टैंड होता मेरे लिए पानी की बोतल सर्व करते, भाई साहब पानी पियो आप, इतने देर बोल रहे थे, अपना काम हो गया। नई बोतल देते खरीद के मेरे को 20 रुपए की। हाँ हाँ हाँ, मिनरल वाटर की बोतल खरीद के दी है मार्केट से लेके। अगर वाली है तो वो भी हंसेगी, वाला है तो वो भी हंसेगा। बस आपका दिमाग वहीं तक है, उससे आगे भी बढ़ो, है ना। चलिए अब जहां जाऊं, कवि सूर्यमल मिश्रण। चलिए बात करते हैं कवि सूर्यमल मिश्रण। कवि सूर्यमल मिश्रण, अंतिम बात कर रहे हैं सूर्यमल मिश्रण। फिर सीधे सीधे टेबलिंग पर आ रहे हैं। कवि सूर्यमल मिश्रण आखिरी रचनाकार की बात कर रहा हूं, साहित्यकार। फिर सीधे सीधे सीधी बात, नो बकवास की बात करने वाले हैं, ठीक है। कवि सूर्यमल मिश्रण की बात करेंगे। बहुत अच्छे रचनाकार रहे कवि सूर्यमल मिश्रण। 1857 क्रांति के समय थे। सुनिएगा छोटी सी कहानी इनके बारे में। इनका जो जन्म हुआ है वो हरना गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम चंडीदान चारण, ये चारण जाति से बिलोंग करते हैं, चंडीदान चारण। इनकी माता का नाम भवानी बाई। कौन सी बाई? भवानी बाई। इनके दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था मुरारी दान। क्या था? मुरारी दान इनके दत्तक पुत्र। ये इनके जो पिता है वो चंडीदान जी बूंदी के महाराव राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। वो चंडीदान जी के जीवन से चले जाने के बाद सूरजमल जी जो थे, सूर्यमल जी, ये राम सिंह जी के दरबारी कवि हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने अनेक प्रकार की रचना लिखी, क्रांतिकारी कवि रहे हैं। 1857 हुई उससे पहले पहले ये राजपूताना क्षेत्र के सभी राज्य रियासत में घूमे और उन्होंने एक ही बात कही, आपको आने वाले समय अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। लेकिन किसी महाराजा नवाब ने, किसी राजा ने, किसी महाराणा ने सूर्यमल मिश्रण की बात को नहीं माना। खुद इनके महाराव राम सिंह जी ने भी इस बात को नहीं माना था, ठीक है। राम सिंह जी द्वारा एक रचना लिखने के लिए गई जिसका नाम था वंश भास्कर। क्या लिखने के लिए था? वंश भास्कर। इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, लेकिन महाराव राम सिंह जी के साथ इनका अनबन हो गया क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। अतः उन्होंने लिखना ही, जो लिखना लिखा वो लिखा, वो लिखना ही बंद कर दिया। फिर वंश भास्कर जो पूर्ण किया है वो इनके दत्तक पुत्र है मुरारी दान, उनके द्वारा पूरा किया गया। अब इनकी रचनाओं में पहली रचना जो कहलाती है वो है राम रंजाट। ये एग्जाम में पूछने की संभावना रख सकता है कि सूर्यमल मिश्रण की पहली रचना का नाम क्या है, तो राम रंजाट इनकी पहली रचना है। एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। इसके अभी और मैं सब बातें लिखूंगा। इसके अलावा इनकी एक रचना का नाम है बलवंत विलास। यह बलवंत विलास जो भिनय अजमेर के शासक बलवंत सिंह की जीवनी लिखी गई। इसके अलावा वंश भास्कर वो वीर सत्सई, वीर सत्सई में तो क्रांतिकारियों की रचना लिखी गई, जोश भरा गया। अतः इनको राजस्थान का राजकीय कवि कहते हैं, राजस्थान भूषण कहते हैं, नव जागरण का पुरोधा कवि कहते हैं, 1857 क्रांति के कवि कहते हैं, या इनको विशेष तौर पर कहा जाता है वीर रसावतार। वीर रसावतार, वीरों में क्या भर देते हैं? रस भर देते हैं। न आम रस, न करुणा रस, न श्रृंगार रस, भरते हैं रस वीरों में, वीर रस भरते हैं। अतः इनको वीर रसावतार के नाम से जाना गया है, ठीक है। कवि सूर्यमल मिश्रण के नाम से राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर
द्वारा कवि सुरमल के नाम से एक पुरस्कार चालू किया जिसका नाम था कवि सुरमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, जहां की जागती ज्योत एक मासिक पत्रिका प्रसिद्ध बीकानेर की। कौन सा संस्थान का नाम है? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। ये हमारी कवि सुरमल मिश्रण, नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा सबसे पहला जन्म लिखिएगा, हरणा गांव बुंदी, हरणा, हरणा। जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ है हरणा गांव बूंदी। साथियों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके जन्म, पिता, उपनाम, रचना कब लिखी, किसने लिखी, ऐसे प्रश्न आजकल में आपको दो प्रश्न आपको रोज टेस्ट में मिल रहे हैं, हर 2 रविवार बाद मिल रहे। ऐसे प्रश्न जरूर करना। 4 लाइनें दे दी, कौन सी सही है, सही कौन कौन सी, उनको मिला लीजिएगा। ऐसा प्रश्न जरूर पूछते हैं, अच्छा लॉजिकल प्रश्न आता है एग्जाम में। तो इनका जन्म कहां हुआ? हरणा गांव बूंदी में हुआ। ठीक है, लिखेगा पिता। इनके पिता कौन है? चंडीदान, चंडीदान चारण, चारण जाति से है। चंडीदान चारण के पिता है। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया। अगर मेरे को भी कोई गोद लेना चाहे तो ले सकता है, और अगर किसने मेरे को गोद ले लिया तो मैं उस व्यक्ति का दत्तक पुत्र कहलाऊंगा। ऐसे दत्तक, वैसे कोई लेगा नहीं, क्या करेगा लेके? हाँ, राहुल ले रहा है। किसको लेगा? कौन? मैं राहुल को लूं या राहुल मेरे को ले रहा? राहुल मेरे को ले रहा है। वाह गजब, तो फिर राहुल मेरे दत्तक पापा हो जाएंगे। चलिए माता का नाम लिखते हैं, अच्छी बात है। देखिएगा माता, सोनू आप नहीं लोगे? भवानी बाई, देखिएगा भवानी बाई। दरबारी कवि महाराव राम सिंह, बूंदी, बूंदी के। वाह वाह बेटा, कहीं कोटा वाले मत कर लेना, कोटा में भी राम सिंह जी है और बूंदी में भी है, तो बूंदी कर लिखना। फिर बात करते हैं इनका उपनाम, उपनाम, उपनाम से पहले इनके दत्तक पुत्र की बात करते हैं। दत्तक पुत्र मुरारी। वैसे आप में से कोई बता सकता है किस भगवान को मुरारी कहा जाता है? कृष्ण को। मतलब मुरारी कौन सा समास है? बहुप्रिय समास। कौन सा? बहुप्रिय समास। जिसने मुरारी, मूर नामक एक राक्षस का अरि का वध किया है, वो कहलाता है मुरारी। और मुरारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिनके हाथों में चक्र है, चक्र पाणी। क्या है? चक्र पाणी, ऐसे कहलाने वाले। हाँ हाँ, साक्षात विष्णु, विष्णु नहीं कृष्ण, मैं तो कृष्णा का रूप हूं, विष्णु को नहीं। हाँ, लिखेगा वीर रसावतार, वीर रसावतार, वीर रसावतार, वीर। आप दीदी आज बोली नहीं कुछ भी है बेटा, कुछ नहीं बोली। बाकी बच्ची बोल जाती, मुस्कुरा जाती, पर आज बोली नहीं, कुछ भी नहीं बोली। क्या हो गया? आज तबीयत सही नहीं है? फ्रेंड नहीं है इसलिए? हाँ, बुखार आ रहा है? ओ जादू करता हूं भाई, शाम शुम। ये बुखार है, ये गायब होगा बेटा, गायब हुआ। राज की कवि डोलो 650, एक गोली आती है डोलो 650, उसको आधी तोड़ के ले लेना, बुखार एकदम गायब हो जाएगा। नहीं तो पैरासीटामोल है ना, बाकी डॉक्टर की देख रेख में लेना। नव जागरण,
राजस्थान भूषण। ये मिश्रण गलत लिखा है क्या? मिश्रण का मी बड़ा आएगा, मिश्रण। अच्छा, मिश्रण है ना, मिश्रण ऐसा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, एग्जाम में आएगा तो एक ही आएगा ऑप्शन में, जो भी है वो सूर्यमल ही आएगा। एक बार ये लिखेगा, फिर अपन की रचनाओं की बात करते हैं। कल सीधी बात नो बकवास करेंगे, आज तो विस्तारित पढ़ रहे हैं, फिर कल तो सीधे सीधे छोटी छोटी सी जानकारी, जो साहित्य किसने लिखा और कौन कौन साहित्य लिखे, एक टेबलिंग के रूप में पढ़ेंगे, है ना। एक समरी दूंगा, उसके अलावा बहुत है, लाखों की संख्या में, लेकिन जो एग्जाम में आए हैं, आते हैं, वो आते रहते हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। चलिए लिखा ये, अब इनकी रचनाओं की बात कर, लिखेगा प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं, सबसे पहले बात करते हैं राम रंजाट। राम रंजाट क्वेश्चन लिखा है, पहली रचना, पहली रचना है, राम रंजाट इनकी पहली रचना है। ठीक है, फिर लिखना है वीर सतसई, वीर सतसई, फिर लिखेगा वंश भास्कर, वंश भास्कर, फिर लिखना है सती रासो, सती रासो, फिर लिखना है छंदो मयूख, छंदो मयूख, फिर लिखना है धातु रूपावली, धातु रूपावली, फिर लेना है बलवंत, बलवंत विलास, बलवंत विलास, विलास, बलवंत विलास। और फिर बात करते हैं उमेद सिंह चरित्र, उमेद सिंह चरित्र, और एक है बुद्ध सिंह चरित्र, बुद्ध सिंह चरित्र, चरित्र। छंद मयूख, छंदो मयूख, मयूख छंदो, छंदो मयूख। ये इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। लिखा? हाँ लिख लीजिएगा। लिखा? इनकी प्रमुख रचना राम रंजाट, रग के ऊपर बिंदी लगाना, रंजाट है ना, राम रंजाट पहली रचना है। वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, छंदो मयूख या छंद मयूख एक ही है, धातु रूपावली, बलवंत विलास या बलवत्त विलास, उमेश सिंह चरित्र और बुद्ध सिंह चरित्र। लिखेगा नोट, लिखेगा नोट, नोट लिखेगा, कुछ बातें लिखनी, नोट। महाराव, नोट करके लिखिएगा, महाराव उमेद सिंह के कहने पर, महाराव उमेद सिंह के कहने पर, महाराव उमेद सिंह के कहने पर सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर,
वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया। महाराव राम सिंह के कहने पर सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया, कोमा महाराव से अनबन होने पर, महाराव से अनबन, महाराव से अनबन होने पर, महाराव से अनबन, मतलब मनमुटाव, अनबन होने पर, महाराज से अनबन होने पर वंश भास्कर को पूर्ण, अनबन होने पर वंश भास्कर को पूर्ण मुरारी दान द्वारा लिखा गया, पूर्ण मुरारी दान द्वारा लिखा गया, पूर्ण मुरारी दान द्वारा लिखा गया, पूर्ण मुरारी दान द्वारा लिखा गया। महाराव से अनबन होने पर वंश भास्कर को पूर्ण मुरारी दान द्वारा लिखा गया। मुरारी दान कौन है? इनके दत्तक पुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, अगला पॉइंट, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर, बीकानेर, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है। दोनों लाइन फिर से बोलूंगा, एक बार आप जितना लिखें उतना लिखिएगा। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है, तथा इस अकादमी की मासिक पत्रिका, इस अकादमी की मासिक पत्रिका, इस अकादमी की मासिक पत्रिका जागती ज्योत है, पत्रिका है, जागती ज्योत है, मासिक पत्रिका जागती ज्योत है, जागती ज्योत है। दोनों लाइन फिर से बोल रहा हूं, पूरी लाइन बोल रहा हूं, समझना। महाराव, पहला कौन सा पढ़ा आपने? उमेश सिंह नहीं, आपने, मैंने थोड़ा शायद गलत बोल दिया है, उमेश नहीं, राम सिंह है, राम सिंह है, आपको कहना था ना मेरे को। लिखेगा महाराव, उमेश सिंह जो है उसको काट कर राम सिंह लिखना है, माफी चाहूंगा, राम सिंह लिखेगा, माफी चाह रहा हूं, है ना। उमेश सिंह काट कर सब जनों को, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान दे, महाराव उमेश सिंह जो लिखा है उसकी जगह राम सिंह लिखना है। महाराव राम सिंह के कहने पर, फिर से पूरा बोल रहा हूं, महाराव राम सिंह के कहने पर कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया। राम सिंह के कहने पर कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया, कोमा महाराव के से अनबन होने पर वंश भास्कर को मुरारी दान द्वारा पूर्ण लिखा गया, मुरारी दान द्वारा पूर्ण लिखा गया। उमेश सिंह जगह राम सिंह लिखना सॉरी चाहता हूं। सेकंड है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर जो है, यह संस्था कवि सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार देता है और इस अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम जागती ज्योत है। यह था हमारा कवि सूर्यमल मिश्रण। 8-10 मैंने आपको यहाँ राजस्थान के प्रसिद्ध रचनाकार साहित्यकार की बात करी। कल से हम जो बात करेंगे वो सीधे कुछ साहित्य और उसका साहित्य, यह साहित्य उसका, जैसे जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तीन प्रमुख रचना में से पूछेगा जो प्रश्न है वो रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, इन तीन ही रचना को लिखने वाला कौन है? सागमर गोपा। बहुत अच्छे क्रांतिकारी रहे, लेकिन सागमर गोपा को जैसलमेर के जेल में बंदी बना दिया जाता है और वहां का एक थानेदार था गुमान सिंह भाटी, उसको केरोसिन डालकर जला देते हैं। अब यहां पॉइंट बैठता है कि भारत सरकार की ओर से इनकी जांच के लिए किसको
गठित किया, तो भारत सरकार की ओर से जो गठित किया गया था वो गोपाल सिंह पाठक आयोग, उन्होंने कहा कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की। लेकिन प्रश्न यहां बनता है, अब आपने थोड़ा वहां से चालू होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सागरमल गोपा की हत्या हुई उसके लिए कौन सा आयोग गठित किया, उस आयोग के अध्यक्ष कौन है, किस व्यक्ति को जांच के लिए कहा गया कि आपको इसकी जांच करनी है, वो व्यक्ति कौन, जवाहरलाल नेहरू ने किस व्यक्ति को नियुक्त किया सागरमल गोपा की जांच करे कि इसकी हत्या कैसे हुई। जहां आपने सोचना बंद किया वहां से एग्जामिनर ने प्रश्न बना दिया, याद रखिएगा। तो ऐसी बातें आपको समझनी है। तो वो व्यक्ति कौन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस व्यक्ति को नियुक्त किया, या कल आपके लिए आज का होमवर्क है, कल आपको मेरे को बताना है। तो ऐसी बातें हम कल वाले क्लास में करेंगे। तब तक लिए राधे राधे, श्याम राधे, सत्य राम, जय जिनेन्द्र, जय जौहार। ठीक है, धन्यवाद।